हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमारे पास कितने टाइप्स की राउटिंग होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस तरीके से हम टैब राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी रिएक्ट नेटिव एक्सपो CLI एप्लीकेशन में एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये इमेज दिखाऊंगा। हमारे पास रिएक्ट नेटिव में, या आप कह सकते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में तीन टाइप्स की नेविगेशंस होती हैं, या आप कह सकते हो कि तीन टाइप्स की बेसिकली राउटिंग होती है। एक होती है स्टैक नेविगेटर, एक होती है ड्रॉर नेविगेटर और एक होती है टैब नेविगेटर। स्टैक नेविगेटर बेसिकली आपकी नेविगेशन का, आपकी राउटिंग का बाय डिफॉल्ट नेविगेशन वे होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आके आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो नेविगेशन इंप्लीमेंट करी थी, ये बेसिकली आपकी क्या होती है, स्टैक नेविगेशन होती है। स्टैक नेविगेशन हम उस नेविगेशन को बोलते हैं कि जब आपकी पूरी स्क्रीन क्या हो रही होती है, मूव हो रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी एक होम स्क्रीन है, जैसे ही मैं इस बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो वो वाली मेरी पूरी स्क्रीन नेविगेट होकर यहाँ पे मेरे पास पूरी स्क्रीन यहाँ पे क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टैक नेविगेटर। कि आपकी जो स्क्रीन्स होती हैं बेसिकली वो कंप्लीटली क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप होती है टैब नेविगेटर की, जो आपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, बहुत सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में आपने टैब्स देखे होंगे कि आप टैब्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो टैब्स होते हैं बेसिकली वो तो सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो कंटेंट होता है वो टैब्स के बेसिस पे क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, टैब नेविगेटर बोलते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, ठीक है, एक चैट्स का नीचे आ रहा होता है टैब, एक आपके पास स्टेटस का आ रहा होता है, एक कॉल्स का आ रहा होता है। जैसे आप उन पे प्रेस करते हो तो उनकी बेसिस पे यहाँ पे क्या हो रहा होता है, स्क्रीन यहाँ पे नेविगेट हो रही होती है। और ये जो टैब स्क्रीन होती है ये बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। एक और टाइप होती है आपके पास ड्रॉर नेविगेटर, और ये भी आपने बहुत सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक बटन होता है, या हम यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो बेसिकली यहाँ से एक मेन्यू बार आपके पास ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल इमेज आ रही होती है, आपका नाम आ रहा होता है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही होती हैं, सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होता है, जो किसी बटन पे प्रेस करने पे या यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट करने पे या स्वाइप राइट करने पे यहाँ से बेसिकली एक स्क्रीन, एक हिडन स्क्रीन यहाँ से ओपन होकर आती है, एक मेन्यू बार ओपन होकर आता है। उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ड्रॉर नेविगेशन बोलते हैं, या आप एक्सपो राउटर में उसको ड्रॉ राउटिंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट बेसिकली जो आपके पास राउटिंग परफॉर्म हो रही होती है वो क्या होती है, स्टैक नेविगेटर होती है। इसको आपको खुद से इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, यहाँ पे स्टैक नेविगेशन ही परफॉर्म होती है, स्टैक राउटिंग ही परफॉर्म होती है। लेकिन अगर मुझे टैब राउटिंग परफॉर्म करनी होगी तो वो मैं कैसे करूंगा, ये चीज आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर मैं चाहता हूँ कि एक बटन आ जाए। बेसिकली उस बटन की बेस पे मैं क्या करूंगा, एक स्क्रीन पे जाऊंगा जो कुछ इस तरीके की स्क्रीन होगी, और यहाँ पे नीचे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो टैब्स बना लूंगा। यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, टैब नेविगेशन को इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमने यहाँ तक का काम किया था ना, मैं इसी बटन को क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा। यहाँ पे आके हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका कलर यहाँ पे कर दिया ग्रीन, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे गो टू टैब स्क्रीन। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई आप कहाँ जा सकते हो, इस टैब वाली स्क्रीन पे जा सकते हो। और यहाँ पे आके मैं इसका राउट बता दूंगा कि आपने कहाँ जाना है, टैब्स वाले राउट पे चले जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। ये अभी यहाँ पे आपको आउटपुट शो नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं। आप इसको यहाँ पे आके क्या करोगे, एक बार रिफ्रेश करोगे तो अब ये जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होगी, लोड होगी, आपको यहाँ पे आउटपुट भी दिख जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं काम की चीज़ों पे कि अब हमने काम करना क्या है बेसिकली। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है कि जब भी आपने क्या करनी होगी, टैब नेविगेशन को इंप्लीमेंट करना होगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी ऐप डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनानी है, वो होगी आपकी टैब्स के नाम से। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे जब हम एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं ना, जो कि बेसिकली आपके पास फाइल बेस्ड राउटिंग है, आपको खुद से राउट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो फाइल का नाम आप रखते हो उसी बेसिस पे आपकी राउटिंग बन जाती है। यहाँ पे हमें फाइल का नेम, डायरेक्टरी का नेम बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स होती हैं। जैसे टैब नेविगेशन बनाने के लिए यहाँ पे आपने टैब्स के नाम से ही डायरेक्टरी बनानी है। इसके अंदर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक फाइल बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आकर एक फाइल बना ली फर्स्ट, मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा फर्स्ट स्क्रीन कर दूंगा। ठीक है, या फर्स्ट टैब कर सकते हैं हम इसको, फर्स्ट टैब डॉट JSX कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट टैब डॉट JSX कर दिया। एक और टैब बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके कर दूंगा सेकंड टैब डॉट JSX। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे बेसिकली क्या बना लिए, अपनी टैब स्क्रीन्स बना ली हैं। यहाँ पे आके सिंपल RNFE लिखूंगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना लूंगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके हम इसके कंपोनेंट का नाम बेसिकली क्या कर लेंगे, यहाँ पे कैपिटल लेटर से रख लेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। सेम यही काम मैंने यहाँ पे करना है, तो RNFE लिखूंगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं इसका कैपिटल यहाँ पे F कर लूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से कैपिटल F कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या
क्या कर लूँगा, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लूँगा। अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर कुछ पैकेजेस को क्या करना है, बेसिकली इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या पैकेजेस चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो टैब्स हो ना, यहाँ पे मैं टेक्स्ट नहीं लिखना चाहता, मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, कुछ आइकन्स दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास क्या होती है, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन की लाइब्रेरी होती है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आके लिखना है रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। ठीक है, आपने यहाँ पे आके एंटर प्रेस करना है। एक ये जो npm वाला पैकेज आ रहा है, बेसिकली इस वेबसाइट को भी खोल लो, और ये जो गिटहब वाली प्रोफाइल है ना, इसको भी यहाँ पे खोल लो। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिल जाते हैं, आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको हर तरह के यहाँ पे आइकन्स मिल जाएंगे, और ये बेसिकली मैंने यूज़ करी है इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि बेसिकली आप इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो। इन्होंने बताया हुआ कि भाई इस वाले पैकेज को क्या कर लो, रन कर लो। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इसकी कमांड को यहाँ पे कॉपी करेंगे और हम वहाँ ले जाके रन कर देंगे। ये सेटअप करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये इतना लंबा चौड़ा सेटअप हमें करना पड़ता था रिएक्ट नेटिव CLI में, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं एक्सपो, तो हमें सिर्फ इस कमांड को क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन को अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट करके और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा, हम इसको ज़रा यहाँ पे बैक कर देते हैं और हम वापस अपनी एक्सपो को एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वेक्टर आइकन्स वाला जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे कौन सी नेविगेशन परफॉर्म करनी है, टैब व्यू नेविगेशन परफॉर्म करनी है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा रिएक्ट नेटिव, या सिंपल मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ रिएक्ट नेविगेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्ट नेविगेशन। आपने इस वाली वेबसाइट पे चले जाना है। हाँ, ये वेबसाइट हम तब फॉलो करते हैं जब हम किस पे काम कर रहे होते हैं, रिएक्ट नेटिव CLI पे काम कर रहे होते हैं, बट कुछ चीज़ें आपको यहाँ से अच्छी मिल जाएंगी। जैसे कि आपने क्या करना है, यहाँ पे टैब नेविगेशन में जाना है और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा टैब व्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। देखो मैं यहाँ पे टैब व्यू वाले कंपोनेंट पे आ चुका हूँ। अब टैब व्यू में बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे दो पैकेजेस क्या करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एक होता है npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव टैब व्यू का, तो मैं इस पैकेज को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे लाके इस पैकेज को पेस्ट करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। और इसके साथ साथ एक पैकेज और होता है, वो होता है आपके पास रिएक्ट नेटिव पेजर व्यू का। इस पेजर व्यू वाले पैकेज को यूज़ करने से बेसिकली होता क्या है कि अगर आप स्वाइप भी करते हो ना, तो स्वाइप करने पे, जिसको आप कह सकते हो कि बेसिकली जो आपके गेस्चर बिहेवियर होते हैं, कि यूज़र अगर स्वाइप करे तो उसकी बेसिस पे भी क्या हो, राउटिंग परफॉर्म हो जाए। तो उस चीज़ के लिए हम कौन सा पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ये एक्सपो इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव पेजर व्यू का। ठीक है, तो मैं इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करूंगा। एग्जैक्ट आपने ये कमांड नहीं चलानी, आपने यहाँ पे आके लिखना है npx और उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे एक्सपो इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव पेजर व्यू, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये दोनों पैकेज ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। टैब व्यू वाला पैकेज किस लिए होता है, ताकि आप क्या कर सको, टैब नेविगेशन को परफॉर्म कर सको, बेसिकली टैब राउटिंग को परफॉर्म कर सको। और ये जो पेजर व्यू वाला पैकेज होता है, ये इसलिए होता है ताकि आप अगर स्वाइप भी करो ना, तो स्वाइप करने पे भी आपकी राउटिंग, आपकी नेविगेशन यहाँ पे परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी इन टैब नेविगेशन को बेसिकली यहाँ पे स्टाइल करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से आके इसको हटा देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा एनिमेटेड। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनिमेटेड को इम्पोर्ट भी करवाना पड़ेगा, कहाँ से, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे आके लिखेंगे डॉट और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा व्यू। इसी कंपोनेंट को मुझे क्लोज भी करना था, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज भी कर दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ एनिमेशंस परफॉर्म करनी है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एंट्रिंग की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके लिख दिया एंट्रिंग, और एंट्रिंग पे आके मैं यहाँ पे आके लिखूंगा फेड इन, के फेड इन की एनिमेशन में यहाँ पे परफॉर्म करना चाहता हूँ। ड्यूरेशन बताना है, तो ड्यूरेशन लेट सपोज इसके अंदर मैंने दे दिया 500 मिलीसेकंड का। सेम यही काम आपने करना है, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जैक्टिंग। ठीक है, क्या एग्जैक्ट होने पे क्या करना है, आपने फेड आउट करवाना है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा फेड आउट। ठीक है, और ड्यूरेशन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे ताकि हम नेटिव विंड की स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकें। मैं यहाँ पे आके फ्लेक्स 1 दे दूंगा, जस्टिफाई सेंटर दे दूंगा और आइटम डैश सेंटर दे दूंगा, जिससे क्या होगा, इससे स्क्रीन का जो बेसिकली जितना भी कंटेंट है वो बेसिकली मेरी स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और बीजी डैश वाइट दे दूंगा कि बैकग्राउंड कलर बेसिकली क्या रहना चाहिए, वाइट रहना चाहिए। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ये जो व्यू है ना, इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा उस सब के ऊपर क्या होगी, ये वाली एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके आइकन यूज़ करना है। आइकन के लिए आपने जो आइकन यूज़ करना है, आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ये जो मैंने वेबसाइट आपसे खुलवाई थी ना, यहाँ पे आके लेट सपोज मैंने क्या करना है, होम के लिए देखना है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा होम, और यहाँ पे आके हम देख सकते हैं यार हमें कौन सा होम जो है वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे ये जो होम्स है ना, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो ये कौन से वाले पैकेज का है, आइन आइकन्स का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं बोलूँगा इम्पोर्ट करवाओ। किसको इम्पोर्ट करवाओ, आइन आइकन्स को आपने क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आइन आइकन्स को आपने क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है। यहाँ पे जो आई था बेसिकली वो स्मॉल था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आइन आइकन्स को क्या करो, इंपोर्ट करवाओ फ्रॉम। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिएक्ट नेटिव
उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है वेक्टर आइकन्स और स्लैश, और कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, आइन आइकन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम देख लेंगे आइन आइकन से क्या करो, इस वाले पैकेज को इंपोर्ट करवा लो। उसके बाद मैंने यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इस आइन आइकन्स वाले को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे आके मैं नेम लिखूंगा और नेम के अंदर मैं क्या करूँगा, उसका नाम बताऊँगा कि कौन सा आइकन हमने यूज़ करना है। तो कौन सा यूज़ करना है, ये वाला जो होम है ना, मैंने बेसिकली ये यूज़ करना है, तो एग्जैक्ट वही नाम मैंने यहाँ पे दे देना है। मैंने यहाँ पे दे दिया होम। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने अपने आइकन का साइज बताना है। तो मैंने यहाँ पे आगे साइज लिख दिया, लेट सपोज 50 लिख दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने अपने आइकन का कलर बताना है। तो कलर मैं लेट सपोज यहाँ पे आके लिख देता हूँ ग्रीन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आके इस तरीके से मैंने इस आइन आइकन्स को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। इसके अंदर आप चाहो तो आप एक टेक्स्ट कंपोनेंट का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज़ कर लिया और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख लूँगा फर्स्ट टैब कंटेंट। ठीक है, कि ये बेसिकली क्या है, आपके फर्स्ट टैब का कंटेंट है। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके क्लास नेम के प्रॉप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको मैं लिख दूंगा टेक्स्ट डैश 2XL लिख देंगे और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा टेक्स्ट डैश ग्रीन डेक्स और यहाँ पे आके हम इसका जो कलर है बेसिकली वो ये दे देंगे, MT-4 कर देंगे। इससे क्या होगा, मार्जिन टॉप से हम इसको ये प्रॉपर्टी असाइन करवा देंगे। यही एग्जैक्ट कोड मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आके Ctrl+A Ctrl+V से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। फर्स्ट टैब की जगह क्या लिख दूंगा, सेकंड टैब लिख दूंगा कि ये बेसिकली क्या है, मेरा सेकंड टैब की स्क्रीन है। तो यहाँ पे भी आके मैं इस तरीके से इसको सेकंड टैब लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। यहाँ पे भी फेड इन फेड आउट एज इट इज रहेगा। यहाँ का जितना भी कंटेंट था वो सब कुछ सेम रहेगा। एनिमेशन इस पे भी अप्लाई होगी। यहाँ पे आके मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका आइकन बेसिकली चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं लेट सपोज यहाँ पे आके अगर मैं सर्च करता हूँ तो एक होता है ना वो इन्फॉर्मेशन वाले जो आपके पास होते हैं, एक होता है मेरे पास इन्फॉर्मेशन सर्किल वाला जो आइकन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके वो सर्च करते हैं। इन्फॉर्मेशन सर्कल नहीं मिल रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो जैसे हाँ ये वाला जो आइकन होता है ना इन्फॉर्मेशन सर्कल, ये इसका नाम मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा बेसिकली और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पे आके इसके नाम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसका कलर हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर रख लिया। ठीक है, या आप इसको ब्लू भी रख सकते हो, आप इसको येलो रख सकते हो। चलो हम यहाँ पे इसको येलो रख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको येलो रख लिया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम इसके टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड, कि ये बेसिकली क्या है, सेकंड टैब कंटेंट है आपका। और यहाँ पे आके हम इसका भी जो कलर है वो यहाँ पे येलो कर लेंगे। या येलो नहीं यार, अच्छा नहीं लगता येलो, मैं रेड कर लेता हूँ इसको। तो मैंने इसको भी यहाँ पे रेड कर लिया और इसको भी यहाँ पे रेड कर लिया। इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो काम था वो सिर्फ इतना ही था। अब जो मेन काम है हमारा वो ये है बेसिकली कि हमने आना है अपने टैब्स वाले फोल्डर में, डायरेक्टरी में। यहाँ पर आकर मैं एक फाइल बनाऊंगा और वो फाइल देखना किस तरह से बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा अंडरस्कोर, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा layout.jsx। आपने अंडरस्कोर भी लाजमी लिखना है और उसके बाद आपने लेआउट भी इस फाइल का नाम लाजमी रखना है। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे हम अंडरस्कोर क्यों यूज़ कर रहे हैं, अंडरस्कोर बेसिकली एक्सपो राउटर को ये बताएगा कि ये वाली जो फाइल है ना बेसिकली ये कोई सिंपल सी फाइल नहीं है, बल्कि इसमें कोई स्पेशल फीचर इंप्लीमेंट किया जा रहा होगा। अब क्या स्पेशल फीचर इंप्लीमेंट किया जा रहा होगा, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बेसिकली इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जितनी भी राउटिंग आ रही है सब में मैं कोई कॉमन लेआउट शेयर करवाना चाहता हूँ, कोई कॉमन चीज़ शेयर करवाना चाहता हूँ या इनके लिए कोई कॉमन चीज़ डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर layout.jsx की फाइल बना देते हैं, जहाँ पे हम बेसिकली क्या डिज़ाइन करते हैं, लेआउट डिज़ाइन करते हैं कि बेसिकली लेआउट रहेगा क्या। अब जैसे हमने फर्स्ट टैब और सेकंड टैब में बता तो दिया कि हमारे टैब्स में क्या कंटेंट डिस्प्ले होगा, लेकिन वो टैब्स आपके टॉप पे शो होंगे, बॉटम पे शो होंगे, वो किस तरीके से शो होंगे, उनके ऊपर क्या स्टाइलिंग होगी, उनका बेसिकली लेआउट क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हमने अभी तक यहाँ पे डिफाइन नहीं करा है। तो वही चीज़ हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, इस वाली फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा RNFE, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा। यहाँ पे आके मैं इस फाइल का नाम रख दूंगा इस तरीके से, लेआउट रख दूंगा। इस कंपोनेंट का नाम मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, लेआउट रख दिया। या हम इसको यहाँ पे सिंपल एक और काम ये कर सकते हैं कि हम इसको टैब्स लेआउट कर सकते हैं, कि ये बेसिकली क्या आपका टैब्स का लेआउट है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से ये आपका काम हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे आकर क्या करूँगा, सबसे पहले तो लेआउट के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा। किसका इंस्टेंस बनाऊंगा, हमारे पास क्या होता है, एक हुक होता है जिसका नाम होता है यूज विंडो डायमेंशन। इससे क्या होता है, बेसिकली आपको अपनी एप्लीकेशन की विड्थ और हाइट पता चल जाती है, ताकि आप उसकी बेसिस पे अपनी स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बना सको। कि अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन कोई रोटेट कर ले तो रोटेट करने पे आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो, उसकी बेसिस पे ये क्या कर ले, अपने आप को एडजस्ट कर ले। उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज़ विंडो डायमेंशन का हुक यहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि ये क्या कर सके, आपकी स्क्रीन की जो भी
करंट विद और हाइट हो ये उसको क्या कर सके, गेट कर सके। तो उसका मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बेसिकली लेआउट के नाम से एक इंस्टेंस बना लिया है। उसके बाद क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, यहाँ पे आके एक स्टेट बनाऊंगा। किस नाम से स्टेट बनाई, इंडेक्स के नाम से, और उसी के साथ हमने उसका फंक्शन बनाना होता है, तो सेट इंडेक्स हमने यहाँ पे लिख लिया है। एरे डिस्ट्रक्चरिंग हो कहाँ से रही होती है, यूज स्टेट हो की वजह से हो रही होती है, और वो यूज स्टेट हो का आप कहाँ से इंपोर्ट करवाते हो, रिएक्ट से इंपोर्ट करवाते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूंगा, अपने इंडेक्स वैल्यू को जनरेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या रख दी है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दी है, 0 रख दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, राउट्स के नाम से क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपने राउट्स बताऊंगा कि बेसिकली मेरी टैब नेविगेशन के अंदर, टैब राउटिंग के अंदर कितने राउट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके वो बताऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एक चीज को एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि की क्या होगी, बेसिकली इसकी की मैंने यहाँ पे आके रख दी फर्स्ट, ठीक है। की हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। टाइटल क्या रखना है, तो टाइटल मैं यहाँ पे आके डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैंने टाइटल यहाँ पे आके रख लिया, फर्स्ट टैब रख दिया, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज क्या होगी, आइकन की। बेसिकली आइकन कौन से शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा होम आइकन आपने इसमें क्या करना है, शो करवाना है, ठीक है। तो यही वाली जो हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट थी ना आइकन्स वाली, इसी को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके मैं क्या कर दूंगा, इसको कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि इसके जो बेसिकली आइकन्स हैं वो मैं यहाँ पे यूज कर सकूँ। इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करके मैं यहाँ पे आके इसकी की रख दूंगा सेकंड, यहाँ पे आके हम लिख देंगे सेकंड टैब, ठीक है। तो सेकंड टैब कर दिया, और यहाँ पे होम की जगह हम क्या लिख देंगे, इंफॉर्मेशन डैश सर्कल, ठीक है। यही वाला आइकन हमने यूज करना था ना, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पे कर ली है, यहाँ पे आपका ये जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप व्यू कंपोनेंट वगैरह को हटा दो। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, टैब व्यू कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट करवा के सेल्फ क्लोज कर दिया है। अब इसके भी क्या होते हैं, कुछ प्रॉप्स होते हैं। कैसे प्रॉप्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होता है नेविगेशन स्टेट का, कि नेविगेशन की स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, बेसिकली यहाँ पे चीजें बनाई हुई थी। हमने स्टेट किस नाम से बनाई थी, इंडेक्स के नाम से, और उस इंडेक्स की बेसिस पे राउट्स क्या होंगे, कितने राउट्स हैं आपके पास, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला है, वो किसके अंदर है, इस राउट्स वाले एरे के अंदर है। तो हम यहाँ पे आके वो राउट्स यहाँ पे पास करवा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे पास करवा दी, तो नेविगेशन स्टेट इसको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है रेंडर सीन की, कि रेंडर सीन बेसिकली रहेगा क्या, कि जब नेविगेशन परफॉर्म हो जाएगी, लेट सपोज अगर इस पे आ जाता है, वो फर्स्ट स्टेप पे आ जाता है, तो दिखाना क्या है। तो उसके लिए बेसिकली आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आके एक फंक्शन होता है, बेसिकली वो होता है सीन मैप के नाम से, ठीक है। और ये आप देखते रहोगे, यहाँ से चीजें इंपोर्ट होती रहेंगी, ठीक है। सीन मैप का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट पास करवा देते हो। आप बताते हो कि जब ये फर्स्ट टैब वाला जो टैब है बेसिकली वो एक्टिव होगा, तो आपने डिस्प्ले क्या करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि फर्स्ट के अंदर हम क्या इनिशियलाइज करवा देंगे, जो हमारी फर्स्ट टैब वाली स्क्रीन है वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देंगे। सेम ऐसे ही जब अगर हमारे पास क्या आ जाती है, सेकंड वाली की आ जाती है, सेकंड वाली स्क्रीन आ जाती है, सेकंड वाला टैब आ जाता है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सेकंड वाला जो टैब है बेसिकली जो स्क्रीन है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे बता दी हैं। इस वाली प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आके हम एक और प्रॉप यूज करेंगे, उसका नाम होता है ऑन इंडेक्स चेंज का, और इसके अंदर हम यहाँ आके बोल देंगे कि जब भी क्या होगा, इंडेक्स चेंज होगा, तो आपने क्या करना है, इंडेक्स वाली जो स्टेट थी यहाँ पे उसकी वैल्यू को भी क्या करना है, चेंज करवाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन लिया था, सेट इंडेक्स का, जो क्या करेगा कि जैसे ही इंडेक्स यहाँ पे चेंज होगा, तो सेट इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। ये चीज भी हमने यहाँ पे बता दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे आके यूज करना है इनिशियल लेआउट, कि इनिशियल लेआउट बेसिकली रहना क्या है। तो हम यहाँ पे आके बता देंगे विथ की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, और हम बोलेंगे लेआउट डॉट विथ। लेआउट डॉट विथ का मतलब होता है कि जो भी आपके करंट स्क्रीन की विथ होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, विथ बन जाएगी। आपने यहाँ पे देखा था ना, लेआउट के नाम से हमने एक इंस्टेंस बनाया था, जो क्या कर रहा था, यूज विंडो डायमेंशन का एक इंस्टेंस था, जो क्या करेगा, आपकी स्क्रीन की करंट विथ को क्या करेगा, गेट करेगा, और उसकी बेसिस पे ये क्या करेगा, अपनी इनिशियल विथ को सेट कर लेगा, इनिशियल लेआउट को उसके बराबर सेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो है टैब बार पोजीशन। इसके अंदर आप चाहो तो आप यहाँ पे बॉटम भी पास करवा सकते हो, और आप चाहो तो आप टॉप भी पास करवा सकते हो। बॉटम पास करवाओगे तो आपकी जो टैब नेविगेशन है वो आपको यहाँ बॉटम पे दिखेगी, और अगर आप टॉप पे दिखाना चाहते हो, जैसे फेसबुक लाइट में आपने देखा होगा टॉप पर है, तो अगर आप टॉप पर दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या रख दोगे, टॉप रख दोगे। सिंपल सी चीज हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो होती है रेंडर टैब बार की प्रॉपर्टी। क्या आपने क्या करना है, टैब बार्स को रेंडर करवाना है। तो उसके लिए क्या होता है, बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक प्रॉप होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉप्स के नाम से एक प्रॉपर्टी ले ली है, और उसके अंदर आके हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, रेंडर करवाएंगे। किस तरीके से रेंडर करवाएंगे, हमने अपने टैब बार को क्या करवाना है, रेंडर करवाना है। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे टैब बार के बेसिकली
तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, टैब बार को बेसिकली क्या करवाएंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आगे लिख दिया टैब बार कि बेसिकली आपने क्या करना है, टैब बार को यहाँ पे यूज़ करना है। तो टैब बार को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, सेल्फ क्लोज कर दिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आगे टैब बार को देख लेते हैं, टैब बार इंपोर्ट हुआ नहीं हुआ तो हम टैब बार को यहाँ पे क्या कर लेंगे, खुद से इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो टैब बार बेसिकली यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। टैब व्यू भी हुआ हुआ है और सीन मैप भी हुआ हुआ है। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर आ जाते हैं टैब बार के अंदर। अब हमने काम क्या करना है वो हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉप्स को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। ठीक है, प्रॉप्स के अंदर बेसिकली क्या आ रहे होंगे, आपके पास मल्टीपल टैब बार आ रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे रेंडर आइकन की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो बेसिकली क्या करेगी, आइकन्स को रेंडर करेगी कि कौन सा आइकन आपके पास आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर बनाएंगे, उसका नाम हम यहाँ पे रख देंगे राउट। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मैंने इसका जो पैरामीटर का जो नाम रखा है वो बेसिकली क्या रखा है, राउट रखा है। अब हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, आइन आइकन्स वाले कंपोनेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने आइकन्स को रेंडर करवाएंगे कि आपका आइकन कौन सा यहाँ पे रेंडर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे नेम, कि नेम कहाँ से आएगा, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, कर्ली बेसिस यूज करेंगे। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा राउट डॉट नेम, कि जो भी आपका राउट है उसका नेम यहाँ पे क्या करो, डिस्प्ले करवा दो। जैसे कि यहाँ पे अगर बेसिकली राउट आपके पास आता है फर्स्ट, तो इसके आइकन का नेम क्या था, होम, तो इसका आइकन का नेम यहाँ पे क्या बन जाएगा, होम बन जाएगा। तो उसकी बेसिस पे होम वाला जो आइकन होगा वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। उसका साइज क्या रखना है, साइज हम लेट सपोज यहाँ पे आगे रख देते हैं 24 रख देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके कलर रखना चाहते हैं। तो कलर हम यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, कलर हम इसलिए रख रहे हैं कि जो भी टैब क्या होगा, एक्टिवेट होगा, उसका कलर हम डिफरेंट रखेंगे, और जो अनएक्टिवेट होगा उसका कलर हम डिफरेंट रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आके चेक करेंगे कि हमारी इंडेक्स के अंदर अभी वैल्यू क्या है, इंडेक्स वाली जो स्टेट है उसके अंदर वैल्यू क्या है, हम इसको यहाँ पे आके चेक करवाएंगे। हम यहाँ पे आके बोलेंगे राउट्स डॉट, हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है फाइंड इंडेक्स का, जो क्या करेगा, इसके इंडेक्स को फाइंड करेगा। हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवाएंगे और एक पैरामीटर ले लेंगे आर के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा कि आर की को क्या करो, चेक करो। अगर आर की क्या है, बराबर है किसके, राउट डॉट की के, कि जो भी राउट की है उसके बराबर है, यानी कि अगर हमारी आर डॉट की, यानी कि हमारी आर डॉट की या ये जो फर्स्ट है ये बेसिकली बराबर है राउट के, कि अगर हमारा राउट भी फर्स्ट है और हमारी जो आर की है यानी कि जो एक्टिव टैब है वो भी क्या है, फर्स्ट है, तो हम इसका कलर क्या करवा देंगे, चेंज करवा देंगे। तो हमने यहाँ पर आकर क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना है। हम बोलेंगे कि अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो जो भी टैब एक्टिव होगा उसके टैब का कलर क्या कर देना है, ग्रीन कर देना है, और जो टैब एक्टिव नहीं होगा उसके टैब का कलर क्या कर देना है, ग्रे कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे कलर्स अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस वाली प्रॉपर्टी से भी बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर की प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे इंडिकेटर स्टाइल के, बेसिकली इंडिकेटर का स्टाइल बेसिकली आपके पास क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड, और इस तरीके से हम यहाँ पे आके लिखेंगे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा कि बैकग्राउंड कलर बेसिकली क्या रहना चाहिए, ग्रीन रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। ये मुझे क्या बोल रहे हैं, बैकग्राउंड कलर आपने यहाँ पे सही नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी क्या रखना है, कैपिटल रखना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर अब यहाँ पे क्या हुआ है, सही हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल के प्रॉप का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आके कुछ स्टाइलिंग भी बता देंगे। ठीक है, कि बेसिकली हमारे जो बैकग्राउंड कलर होंगे उनका हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, व्हाइट रखना है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके कॉमा लगाएंगे, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या दे देंगे, बॉर्डर टॉप विड्थ दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बॉर्डर टॉप, और यहाँ पे आके हम दे देंगे विड्थ के, बॉर्डर टॉप से आपने विड्थ कितनी देनी है, मैं यहाँ पे आके दे दूंगा लेट सपोज 1 दे दूंगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या रखेंगे, बॉर्डर टॉप कलर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, तो कलर लेट सपोज मैंने यहाँ पे #CCC, ये वाला जो व्हाइट का शेड होता है ये मैंने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इतनी ही स्टाइलिंग रहने देंगे। इस स्टाइल से बाहर आकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल स्टाइल यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ चुका है, लेबल स्टाइल आ चुका है। इस लेबल स्टाइल के अंदर आके हम क्या करेंगे, कलर डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो कलर हमने यहाँ पे आके लग दिया है कि बेसिकली आपके जो लेबल होंगे उनका कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, 12 दे दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये बेसिकली ऑप्शनल होती है, ये स्टाइलिंग आप करना चाहो तो नहीं करो, वरना कोई मसले वाली बात नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने करने के बाद इसको क्या करूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा। ये टैब बार मैंने क्या यूज़ नहीं करा है, इसको हम देख लेते हैं यार। टैब बार हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है यार, तो हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा,
टैब बार मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, npm स्टार्ट कर दूंगा अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और अब हम यहाँ पर आकर अपनी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आके मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल कनेक्ट के बटन पे प्रेस करूँगा और इसको हम यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, एक बार यार यहाँ पे आके ना हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन आ चुकी है और जैसे ही मैं क्या करूँगा, गो टू अबाउट के बटन पे प्रेस करूँगा तो देखो ये स्टैक नेविगेशन हो गई, पूरी स्क्रीन क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। जैसे ही मैं गो टू होम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरी स्क्रीन पूरी क्या हो गई, नेविगेट हो गई। ये स्टैक नेविगेशन होती है। अब हम जाते हैं टैब नेविगेशन पे। मैं क्या करूँगा, गो टू टैब स्क्रीन पे यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो देखो ये बोल रहा है प्रॉपर्टी ग्रीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम देख लेते हैं कि भाई ग्रीन की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे कहाँ पे यूज़ कर ली है। तो बेसिकली ये जो एरर दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है आपको फर्स्ट ऐप डॉट JSX के अंदर। फर्स्ट ऐप डॉट JSX के अंदर हमने ग्रीन कहाँ पे यूज़ करा है, हमने ये यहाँ पे बेसिकली ये जो कलर्स होते हैं ना, ये आते हैं आपके पास कोटेशंस के अंदर, ठीक है। तो सेकंड टैब में भी हमने यही चीज़ करनी पड़ेगी। इसको हमने यहाँ पे क्या लिखना है, कोटेशंस के अंदर। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब हम आते हैं गो टू टैब स्क्रीन पे। यहाँ पे आके आप देख सकते हो हमारी जो स्क्रीन नेविगेशन थी वो यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। ये आपके पास फर्स्ट टैब लिखा हुआ रहा है, ये सेकंड टैब लिखा हुआ रहा है। आपके जो आइकन्स हैं वो भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेविगेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये देखो, ये स्वाइप करने पे भी क्या हो रही है, यहाँ पे नेविगेट हो रही है। बस एक मसला आ रहा है, वो ये आ रहा है कि यार मैंने लेआउट के अंदर ना यहाँ पे आके मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे भी टैब्स के अंदर भी क्या होने चाहिए, आइकन शो होने चाहिए, जो कि आइकन शो नहीं हो रहे। तो हम बारी बारी चेक करते हैं। नेविगेशन स्टेट हमने बताई हुई थी कि भाई इंडेक्स और राउट्स यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। रेंडर सीन भी बताया था कि सीन यहाँ पे जैसे ही आपका चेंज होगा, जैसे फर्स्ट टैब है तो यहाँ पे ये वाली स्क्रीन रेंडर होगी, वो भी परफेक्टली हो रही है। ऑन चेंज ये सारी चीज़ें सही है। इनिशियल लेआउट भी सही आ रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है सारी चीज़ें। टैब बार भी ठीक है, रेंडर टैब बार। और अच्छा यहाँ पे आके मैंने एक मिस्टेक ये करी है कि ये जो रेंडर टैब बार, यहाँ पे जो टैब बार रेंडर हो रहे हो, यहाँ पे जो आइकन मैंने बेसिकली रेंडर करवाने ना, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं आती बल्कि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई थी ना, इसकी जगह मुझे यहाँ पे क्या लगानी थी, राउंड ब्रैकेट्स लगानी थी। तो हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं और अब होपफुली यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, आइकन्स यहाँ पे आ जाने चाहिए, ठीक है। तो हम दोबारा भी देख लेते हैं। नेम यहाँ पे क्या रहेगा, बेसिकली राउट डॉट आइकन यहाँ पे रहेगा, नेम नहीं रहेगा। राउट डॉट आइकन यहाँ पे आएगा कि राउट का जो बेसिकली आइकन है वो यहाँ पे क्या करो, डिस्प्ले। तो देखो अब यहाँ पे परफेक्टली चीज़ें आ चुकी हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो राउट बेसिकली एक्टिव होगा उसका कलर यहाँ पे क्या रखा था, ग्रीन। तो देखो यहाँ पे भी ग्रीन आ रहा है। और जो अनएक्टिव होगा उसका क्या आएगा, ग्रे आएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टाइलिंग मेंटेन कर सकते हो। ये होती है आपके पास टैब नेविगेशन, जिसको आप टैब राउटिंग भी कह सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टैब राउटिंग परफॉर्म कर सकते हो। हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से हम टैब राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एनिमेशंस के साथ भी देख लिया है। यहाँ पे हमने गेस्चर हैंडलर भी देख लिया कि आप यहाँ पे स्वाइप करोगे तब भी आपकी यहाँ पे राउटिंग परफॉर्म होगी। और हमने यहाँ पे एक्सपो राउटर का यूज करते हुए टैब राउटिंग यहाँ पे परफॉर्म कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रॉ नेविगेशन, जिसको हम ड्रॉ राउटिंग भी कहते हैं, वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव एक्सपो विद एक्सपो राउटर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।